नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और 21 तारीख को होने वाले दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिति के रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी भी स्थान उपलब्ध है। अंकल ट्रंप जोर जोर से दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। आप कहेंगे कि साहब ये आप अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग क्यों कर रहे हैं? ये अतिशयोक्ति अलंकार ऐसा है कि डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कहा जाता है उसके पीछे देखना पड़ता है, यानी कि यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो अब इनके जो हैं क्या ख़ास बात ऐसी आ रही है जिसके लिए अब कह रहे हैं कि ट्रंप दाड़े मार मार के रो रहे हैं। देखिए, वैसे तो मैं कहूँगा कि भाई आप लोग जो है वो ब्लूम्सबर्ग या जो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में इसमें जो लेख इत्यादि निकलते हैं उसको यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे के पूरे अमेरिका में ट्रंप की ऐसी तैसी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप डिड नॉट थिंक थ्रू व्हाट ही वाज डूइंग, यानी उन्होंने लंबी प्लानिंग नहीं की। उनको कोई आइडिया नहीं था कि युद्ध इतना लंबा चल जाएगा। वो तो ये सोच रहे थे कि हम 4-6 दिन में जाके वो हल्ला करके और रिजीम चेंज कर देंगे और सारे के सारे ईरानी जो है वो इतने प्रभावित है अमेरिका से कि वो सब अमेरिका के साथ में आके खड़े हो जाएंगे। उनको ये ध्यान नहीं रहा कि 1979 से पहले जो अमेरिका का वहाँ रोल था या उससे पहले ईरान में जिस तरह से जो उनकी इलेक्टेड सरकार थी मुसद्देक की, उसको गिराया था, वो ईरानी भूले नहीं है। ईरान एक सिविलाइजेशनल पावर तो है, ये अलग बात है कि उनकी जो सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है वो ज़ोरोस्ट्रियंस 15-20 साल में छोड़ के और सुन्नी बन गए, और जो सुन्नी थे वो इसी तरह से 15-20 साल में छोड़ के शिया बन गए। तो आजकल जो है वो शिया सब छोड़ छाड़ के जो है वो इस समय एक्स मुस्लिम बने हुए हैं वहाँ पे, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह से जब आप काम करते हैं तो आपकी स्थिति वहाँ पर लोकल पॉपुलेशन के बीच में ख़राब हो जाती है, विशेषकर जो 162 लड़कियों को जो मारा यूएस की मिसाइल ने, उसके बाद से तो पूरा का पूरा ईरान जो है वो यूएस के फिर से अगेंस्ट हो गया। पुरानी यादें ताज़ा हो गई, पुराने ज़ख्म ताज़ा हो गए। तो ये बात तो भूल जाए कि उनको अब कोई ईरान के अंदर से किसी भी प्रकार का समर्थन मिल रहा है। तो दो बातें कही कल ट्रंप ने, जिसका कि मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ और कुछ जो डेवलपमेंट्स हुए उनका मैं विश्लेषण करने वाला हूँ। दो बातें ये कहीं कि एक तो उन्होंने अमेरिकन मीडिया तो क्या बिल्कुल ईरान को बड़ी गालियाँ दी कि ईरान जो है वो झूठे एआई वीडियो चला चला के और झूठी बातें करके, झूठा नैरेटिव गठन करके और अमेरिकन मीडिया को प्रभावित कर रहा है। बताइए, अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन नैरेटिव मेकर, अमेरिकन थिंक टैंक, जिन्होंने पिछले 200-250 साल में काम ही और कुछ नहीं किया बजाय झूठ बोल के झूठा नैरेटिव बनाने के, वो कह रहे हैं कि उनके अंदर का नैरेटिव ईरान ने चेंज कर दिया। तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि नैरेटिव वॉर में आप हार चुके। ये तो सीधा सीधा एडमिशन है, कन्फेशन है कि आप नैरेटिव वॉर में हार गए। और दूसरी बात आप कह रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं कि चाइना तुम अपने जहाज भेजो, यहाँ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को यहाँ सिक्योर करना है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से निकालो। वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से कौन निकाले? चाइना ने ध्यान नहीं दिया। और ब्रिटिश ने, फ्रांस ने, नेटो के अन्य देशों ने, उन्होंने सबने जो है वो यही कह के या कहा भी नहीं और चुपचाप बैठे रहे, ये देखते हुए कि भैया ये तुमने शुरू किया, हमसे पूछा था क्या शुरू करने के पहले? जब इराक वॉर इत्यादि हुए थे तो उस समय तो वाइडर कंसल्टेशन हुआ था सभी में। इराक में जब WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करके जब घुसे थे तब। अब क्या है? अब तो आपने हमसे पूछा नहीं, आपने इजराइल ने मिल के हंगामा कर दिया और हंगामा करने के बाद आपको ये ध्यान नहीं रहा कि इतना बड़ा लीवरेज है ईरान के पास स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के नाम से कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अब उसकी तरकीबें सोची जा रही हैं। तरकीब क्या एक सोची गई है, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है चारों तरफ चर्चा ये हो रही है। देखिए, ये मैंने आपको इसमें आज मैप में पूरा जो पर्शियन गल्फ का जो ईरानियन कोस्ट है वो दिखाया है। अब ईरान का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है ये बंदर अब्बास। तो बंदर अब्बास जो है ये एक जिसको कहें डाइवर्स पोर्ट है, जिसमें ऑयल का इतना नहीं है
ऑयल के तो छोटी मोटी ही चीज़ है, लेकिन ये मल्टी प्रॉन्ग्ड, मल्टीपल गुड्स कंटेनर्स, और ईरान का ये सबसे बड़ा पोर्ट है। इस ऑयल कहाँ से आता है? 90% ऑयल जो है वो, ये आप एक ये छोटा सा ये देख रहे हैं, उसका नाम है खर्ग आइलैंड। कुछ लोग इसको खार्ग भी बोलते हैं, लेकिन भाई मैं तो यहाँ जब से गया हूँ, 2 बार गया हूँ यहाँ पर। मैं जब मर्चेंट नेवी में था तो यहाँ 2 बार गया हूँ, और तब से मैं इसका नाम खर्ग आइलैंड ही सुन रहा हूँ। तो ये जो है वो खर्ग आइलैंड, ये 90% ऑयल ईरान का यहाँ से शिपिंग होती है, क्योंकि ईरान की जो ऑयल फील्ड्स है वो सब यहाँ वाले ये जो एरियाज है इनमें है अधिकतर। तो कह रहे हैं कि साहब हम खर्ग आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। यार तुम ऑक्यूपाई करके क्या कर लोगे? इस समय ईरान जो है वैसे भी 2 मिलियन बैरल पर डे ही शिप कर रहा है, कैपेसिटी उसकी अधिक है, लेकिन सैंक्शंस की वजह से 2 मिलियन बैरल पर डे वो चाइना को शिपिंग कर रहा था, बाकी कोई ले नहीं रहा था। तो चाइना ने भी इसका रास्ता निकाल लिया। चाइना ने क्या किया कि भाई खर्ग आइलैंड पे उसने अब ऑयल भेजना ही बंद कर दिया कि अब हम खर्ग आइलैंड पे ऑयल नहीं भेजेंगे, और ऑयल भेजने के लिए उसने एक नई पाइपलाइन बनाई है, जो यहाँ से लेके, ये देखिए, ये मैं आपको डॉटेड लाइन से बता देता हूँ, ये कोस्ट के किनारे किनारे अधिकतर, और वो जाके यहाँ पे एक इधर ये जो है ये एक पोर्ट है। इस पोर्ट का नाम है बंदर ए जस्क, JASK, बंदर ए जस्क। बंदर का मतलब होता है बंदरगाह या पोर्ट। तो बंदर ए जस्क पे यहाँ पर वो लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे छोटे टैंकर्स के जरिए, यानी छोटे टैंकर्स का मतलब होता है 50,000 टन टाइप के टैंकर्स। वहाँ तो बड़े बड़े सुपर टैंकर्स 3-3 लाख 4-4 लाख टन वाले जो सुपर टैंकर्स होते हैं वो जाते हैं, जो एक बार में 20-20 मिलियन बैरल वो आपके 20-20 लाख बैरल क्रूड ले जा सकते हैं। 20 लाख का मतलब 2 मिलियन। तो यहाँ बंदर जस्क पे अब उसने अपना वो कर दिया, क्योंकि ये हॉर्मूज में नहीं है, ये है ओमान की खाड़ी में। तो ये देखते हुए भाई साहब जो है ये इधर उधर फिर कुछ कर रहे हैं। इधर चाबहार में कल, चाबहार ये देखिए बिल्कुल किनारे पे ये चाबहार है, वहाँ चाबहार में कल बमबारी कर दी। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो हॉर्मूज का जो ब्लॉकेड है उसको कैसे तोड़ें। वो बिल्कुल हॉर्मूज के ब्लॉकेड को तोड़ नहीं पा रहे हैं। और इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में भारत के कई सारे शिप्स जो है वो आराम से हॉर्मूज से निकल के जा रहे हैं, जिसमें 3-4 LPG वेसल्स और कई सारे क्रूड ऑयल कैरियर्स ये अब वहाँ से जाने लगे हैं। और जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने ये कह भी दिया है कि भाई हम भारत के जो क्रूड ऑयल कैरियर्स या भारत के LPG कैरियर्स हैं उनको हम नहीं रोकेंगे, भारत के लिए परमिशन है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई भारत, चाइना इत्यादि के लिए भी परमिशन है, US और उनके एलाइज के लिए परमिशन नहीं है। अब एक खबर ये आई कि भाई ट्रंप बड़ा नाराज़ हुआ कि आप हॉर्मूज को खोल नहीं पा रहे हो, आप तुरंत यहाँ पे ले जाइए नेवी और इसको खोलिए। तो उनके जो ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है, जनरल केन है शायद, उन्होंने ये कह दिया, देखो भाई ये मिलिट्री का मैटर है, एक स्लो मूविंग ऑयल टैंकर को, ऑयल टैंकर की टिपिकल स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम 10 से 15 नॉट के बीच में चलते हैं। ये इतने भारी होते हैं कि स्लो स्पीड पे ही चल सकते हैं। तो ये 10 से 15 नॉट वाले चलने पे कोई भी स्पीड बोट जो है वो जाके उसके ऊपर एक मिसाइल ठोक देगी, पूरा का पूरा टैंकर नष्ट हो जाएगा। कोई भी ये रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क तभी ले सकते हैं, जैसे इंडिया जो रिस्क ले रहा है वो इसलिए ले रहा है क्योंकि ईरान उसकी सहायता कर रहा है। तो अब उनके जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं मिस्टर राइट, वो परेशान हो गए। अरे भाई देखो ईरान और इंडिया में डील हो गई है। हाँ हो गई है डील, तुम्हें क्या परेशानी है? ईरान और इंडिया में डील हो गई है तो
भारत तो सभी को एक साथ लेके चलता है, भारत की डिप्लोमेसी है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारत ने 3 युद्धक शिप जो है, उनके युद्धक जहाज़ जो है, उनको रिफ्यूज दी थी। उसमें से एक जो था वो आया नहीं, उसको आप लोगों ने उड़ा दिया। वो उड़ा दिया, उसका भारत ने भी बुरा माना है कि भाई हमारे आपने जो प्रभाव के क्षेत्र में है उसमें ये ज़बरदस्ती क्यों की। हालांकि टेक्निकली वो सही थे यूएस वाले, लेकिन हर चीज़ टेक्निक से टेक्निकल से नहीं होती। उसके अलावा 2 शिप्स जो है उनको भारत ने रिफ्यूज दी हुई है। वो एक कोची में है, एक कोची में है, और एक शायद चेन्नई में या टूटिकोरिन में। वहाँ पे ईरान के शिप्स जो है वो खड़े हुए हैं, उनका भारत जो है वो प्रोटेक्शन कर रहा है। तो जब भारत ईरान के साथ सहयोग कर रहा है तो ईरान भारत के साथ सहयोग कर रहा है, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए ट्रंप जी, आप ये मान लीजिए कि आप इसको ऐसा कीजिए कि आप इसमें आप अपनी जीत डिक्लेयर कीजिए और निकल जाइए, इसी में आपकी भलाई है। वरना बदनामी बहुत हो चुकी, अब आपकी नाक जो है वो मिट्टी में आप रगड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।